गार्डनिंग फॉर मेंटल हेल्थ, यही विषय आज के वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो मेंटल हेल्थ का गार्डनिंग से कैसे संबंध हो सकता है, यदि आपको नहीं पता तो फिर आप ये पूरा वीडियो सुनिए और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी सुनिए। आप किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। तो जो गार्डनिंग है वो हम सिर्फ सब्जियां उगाने और अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए ही नहीं करते हैं। गार्डनिंग के बहाने हम नेचर से जुड़ते हैं। हम अपने आप को, खुद को अपनी परेशानियों से थोड़ा दूर ले जाने के लिए, खुद को डाइवर्ट करने के लिए भी गार्डनिंग करते हैं। क्योंकि यदि हमारी हॉबी है तो हमें ये अच्छा लगेगा, और हम जब छत पे आएंगे तो गार्डनिंग क्या है कि एक क्रिएशन है और वे ऑफ एक्सप्रेशन है। आप कुछ बीज डालेंगे, उसे उगते हुए देखेंगे, बढ़ते हुए देखेंगे, कभी सफल कभी असफल भी होंगे, कभी अच्छी फ्रूटिंग भी मिलेगी आपको, और आप इतने बिजी हो जाएंगे कि इस सब को करने के साथ साथ ये हमें बहुत सारे पार्ट्स पढ़ा देती है, लेसन मिल जाता है हमें। जैसे कि हर बीज अंकुरित नहीं होता, जैसे कि जीवन को जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहिए ही, मिट्टी, पानी, खाद तो साथ में ब्लेसिंग्स भी, अच्छी देखभाल भी। तो जब आप इनके साथ रहते हैं, इनको छूते हैं, तो आपको इनका स्वभाव समझ में आता है, इनका दुख दर्द समझ में आता है, इनको क्या चाहिए समझ में आता है। तो आप सीखते हैं केयर करना। ठीक वैसे ही हम अपने आप की बात करें या हम अपने परिवार को पालने की बात करें तो यही नियम वहाँ भी लागू होता है कि जीवन में चैलेंज तो आते ही हैं, और कैसे हमें समस्याओं से छुटकारा पाना है, कैसे परिवार के साथ इमोशनली अटैच होना है। क्योंकि आज की लाइफ में देखिए, स्ट्रेस तो सभी के पास है, और इनका हल हम घर के बाहर बाज़ार में ढूंढते हैं। या तो हम बाज़ार निकल गए, कुछ ख़रीदारी करने लगे, या हम नशे में चले गए, या हम कहीं टूर पे निकल गए, घूमने चले गए। हाँ, ये भी तरीके हैं, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ देर के लिए हम डाइवर्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि आप अपनी किसी अच्छी हॉबी से जुड़िए। जैसे वो मेरी तो बागवानी है, आपकी जो भी हो सकती है। जैसे राइटिंग है, रीडिंग है, टीचिंग है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है। इनके साइड इफ़ेक्ट बुरे नहीं होंगे। इनके साइड इफ़ेक्ट बुरे नहीं होंगे, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप अल्कोहल की तरफ जाते हैं या किसी एडिक्शन की तरफ जाते हैं तो वो आपको मेंटल हेल्थ नहीं देगा, वो आपको बर्बाद कर देगा। डाइवर्ट तो आप हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप इन हॉबीज़ से जुड़ें। और इनमें बागवानी को मैं सबसे ऊपर इसलिए रखती हूँ कि वो एक नेचर से जुड़ने का, जो बागवानी दूसरा भगवान है, क्योंकि जीवन है, धरती पर पेड़ पौधे हैं तो हम भी हैं। तो ये जीवन का ही एक दूसरा रूप है। तो आप जितनी देर, मैं छत पर रहती हूँ तो मैं तो गुनगुना भी लेती हूँ, और मैं दुनिया की सारी चीज़ एकदम भूल जाती हूँ। कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जब खिले हुए फूलों को देखती हूँ, भंवरों को देखती हूँ, तितलियों को देखती हूँ, यहाँ चिड़ियाँ आती हैं, कबूतर आते हैं, तो लगता है कि बस मतलब सब कुछ विस्मृत हो जाता है। और यदि आपके पास खेत खलिहान या बड़ा बाग बगीचा है तब तो आप बड़े पैमाने पर इसे कर सकते हैं। तो आप ना 1 साल करके देखिए बागवानी, और फिर आप खुद महसूस कीजिए ईमानदारी से कि क्या आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हुई कि नहीं हुई। और अगर आप इसे इस तरह शामिल करेंगे, जैसे कि रोज़ की दिनचर्या में सुबह उठ के ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता और खाना रहते हैं, उस बीच 1 घंटा बागवानी का अगर आप शामिल करते हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। ये मेरा अपना अनुभव तो है। तो मुझे तो बागवानी का भी शौक़ है, लिखने का भी शौक़ है, और पढ़ने का भी, और गुनगुनाने का भी। तो चलिए एक छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ और सुना देती हूँ 4-5 पंक्तियाँ मेरी लिखी। हर खुशी को और गम को
तह लगा कर धर लिया है, जो मिला जितना मिला स्वीकार जीवन कर लिया है। जब मिली पाती व्यथा की फूट कर हम रो लिए हैं, फूट कर हम रो लिए हैं। आंसुओं की झील में सब घाव मन के धो लिए हैं। जी लिया दो चार पल को, जी लिया दो चार पल को, चार पल को मर लिया है। जो मिला जितना मिला स्वीकार जीवन कर लिया है।